हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज एसआई से गुनी वाले प्रश्नों को ट्रिक से हल करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं तो एग्जाम में जाने से पहले इस टाइप के प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे हम लोग ट्रिक से हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कोई राशि किसी निश्चित दर से, ध्यान रखिएगा, कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 7 गुनी, इसको गुनी वाले का है बोले तो ऐसा पूछता है क्वेश्चन में कि 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। तो फिर बोल रहा है कि 7 वर्षों में वही राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी। बोल रहा था कि 5 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो 7 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो इसको कैसे ट्रिक से बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ट्रिक से बनाने के लिए दोस्तों एक ट्रिक आपको केवल याद रखना है। क्या याद करना है? तो आप लोग को बस याद रखना है n1 - 1 बटा n2 - 1। सिंपल है ना, n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा T2। इतना बस ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को कि N1 N2 और T1 T2 किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में गुनी बोलेगा, गुनी जहां लिखा रहेगा गुनी, इसका मतलब उसको हमको N समझना है, और जहां वर्ष लिखा रहेगा मतलब समय, उसको हम लोग को T समझना है। 2 बार लिखा रहेगा क्वेश्चन में। पहला बार गुनी लिखा रहेगा तो उसको N1 में बैठा देंगे, और दूसरा बार गुनी लिखा रहेगा तो N2 में बैठाएंगे। पहला बार समय लिखा रहेगा तो उसको T1 में बैठाएंगे, और दूसरा बार समय लिखा रहेगा तो उसको हम लोग T2 में बैठाएंगे। तो चलिए ना बैठा देते हैं तुरंत। आइए जल्दी से करते हैं। N1 तो क्या बोला देखिए, तो कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। पहला गुनी दिया है ना, 5 वर्ष में बोल रहा है 7 गुनी हो जाती है, इसका मतलब 7 गुनी। तो n का जगह कितना बैठा देंगे, तो n बैठा देंगे 7 - 1 बटा, और फिर बोल रहा है 5 वर्षों में 7 गुनी, यही पूछा ना अभी। 5 वर्षों में लिखा हुआ है 7 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष, शुरू में वर्ष कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, इसका मतलब टी के जगह, T1 के जगह में 5 बैठा देंगे। यहां तक तो पुट कर दिए ना। फिर बोल रहा है 7 वर्षों में, फिर देखिए वर्ष दिया हुआ, एक बार वर्ष दिया हुआ तो उसको T1 में बैठा दिए, और दूसरा बार वर्ष दिया हुआ है तो उसको हम लोग T2 में बैठा देंगे। 7 वर्षों में वही राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी। अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब दूसरा बार गुनी पूछ रहा है, इसका मतलब हमको निकालना है n2 - 1। समझ में आया ना? कुछ भी पूछ सकता है, बस गुनी गुनी 2 बार लिखा रहेगा, समझ जाइएगा गुनी वाला प्रश्न है। इस ट्रिक से आप लोग आसानी से हल कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं n1 - 1। n1 मतलब पहला गुनी, n2 मतलब दूसरा बार गुनी लिखा रहेगा, उसको कर देंगे। दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो वही उसको बैठा देंगे। T1 मतलब पहला वर्ष वाला समय, और T2 मतलब दूसरा समय। बस हो गया, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, काम खत्म। कैसे करेंगे, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो हाँ, 7 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 बटा n2 - 1 बराबर 5 बटा 7 हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछे गुना, काम खत्म। इसको इससे, तो 5 को n2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना n2 - 5 एकम 5 हो गया ना, बराबर 7 छक हो जाएगा 42। यहां तक हो गया ना। फिर देखिए तो ये माइनस है, जैसे ही उधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो 42 में से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। तो कितना बचेगा 5n2 बराबर हो जाएगा 47। इतना तो कर सकते हैं ना। बस ये गुना में है, चला जाएगा भागा में, तो हो जाएगा n2 बराबर 47, मतलब 47 बटा 5। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 47 बटा 5। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए तो कोई ऑप्शन में लिखा हुआ है तो साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 47 बटा 5, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग गुनी वाले प्रश्नों को ट्रिक से आसानी से उड़ा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैथ से रिलेटेड और भी ट्रिकी वीडियो और नया नया ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।